2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम विश्वकर्मा योजना को बड़ा हथियार बनाने जा रही है। इस योजना के जरिए उसकी नजर पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर है। अगले कुछ महीनों में बीजेपी गांव और गली मोहल्लों में अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पात्रों को इस योजना का लाभ दिलाएगी, जिसका फायदा उसे चुनाव में मिल भी सकता है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। बीजेपी ने 2024 की रणनीति वक्त से पहले तय कर ली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे हालिया फतह मिलने के बाद पीएम मोदी ने जिस एकमात्र टारगेट का सबसे पहले जिक्र किया था वो यही था, 2024 में जीत की हैट्रिक। प्रधानमंत्री का ये ऐलान 22 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फिर से गूंजा। 2 दिन की इस बैठक के पहले दिन पीएम ने पार्टी के सामने मकसद तय कर दिया और कार्यकर्ताओं को बता दिया कि उस जीत को कब्जे में करने के लिए करना क्या होगा, जिससे 51% वाला नया इतिहास रच जाए। जीत की रणनीति में विश्वकर्मा योजना पर भी जोर देने की बात कही गई। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी राज्य की योजनाएं हैं, निश्चित रूप से वो निचले स्तर पर पहुंचनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि हर सरकारी योजना हर आम आदमी तक पहुंचे, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे सरकार की कोई दूसरी योजना हो। योजना के तहत प्रदेश में लाभ उठाने वाले कारीगरों और छोटे दुकानदारों से संपर्क और समन्वय बढ़ाकर उन्हें वोट बैंक में तब्दील करने की रणनीति बनाई है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस रणनीति से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये योजना बहुत नीचे के स्तर तक और उन वर्गों तक जो इस काम में लगे हैं, ये वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से जुड़ा है। ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा तो अगले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फायदा पार्टी को मिलेगा। यूपी में इस योजना को और भी धार देने की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में योजना के लिए पात्र कारीगरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पंजीकरण कम हुआ है। पार्टी की ओर से अपात्र कारीगरों का योजना के लिए पंजीकरण कराया जाएगा। पंजीकरण में आ रही दिक्कतें दूर की जाएंगी। उसके बाद उन्हें ऋण दिलाने में भी मदद की जाएगी। पार्टी योजना के लाभार्थियों से लगातार संपर्क और संवाद कर पार्टी से जुड़ेगी। जिन कारीगरों ने पंजीकरण किया है उनसे भी संवाद स्थापित कर पार्टी से जोड़ा जाएगा। पार्टी की रणनीति यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की है और विश्वकर्मा योजना बीजेपी की इस रणनीति में बूस्टर का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। केंद्र में दोबारा बीजेपी सरकार के लिए यूपी की 80 सीटों पर फोकस ज्यादा है। महिलाओं और दलितों को साधने के लिए सरकार फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी सरकार की ये योजनाएं कौन कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं। पहली बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना, 35 लाख से ज्यादा लोगों को मकान मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए 2 करोड़ 18 लाख लोगों को उनके घरों में शौचालय मिले हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, खाते खोले, कोरोना काल में भी रुपए भेजे गए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन का फायदा लोगों को मिला। गन्ना मूल्य भुगतान योजना, 2 लाख से ज्यादा किसानों की मदद की गई। चीनी मिलों को नई जान दी गई। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, साल में 6,000 देकर किसानों को जोड़ा गया। तिलहन उत्पादन योजना, 4 साल में 26,96,000 किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा हुआ है। डीबीटी से भुगतान योजना सबसे ज्यादा जो प्रभावी अगर बोला जाए यूपी में लागू हुआ। एमएसएमई के तहत उद्योग स्थापित अटल पेंशन योजना, इस साल में 28% लाभान्वित बढ़े हैं। यूपी नंबर 1 बना। तो इस तरह से ये अलग अलग योजनाएं जिनका फायदा बीजेपी को 2024 में मिल सकता है। लोगों के बीच बीजेपी अपने काम के जरिए मजबूत पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 चुनाव में भी योजनाओं के जरिए पार्टी लोगों के बीच पहुंच गई थी। इस बार भी कोशिश कुछ इसी तरह की है। इसी ब्लूप्रिंट के सहारे बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 4 करोड़ 28 लाख वोट हासिल किए थे। फिर से 2024 में भी इसी रणनीति को दोहराने की तैयारी है। दरअसल बीजेपी सरकार सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। कौन कौन सी वो योजनाएं जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए गरीब कल्याण योजना की, उज्ज्वला योजना 2.0 भी इसी में शामिल है और इसके अलावा जनधन योजना भी इसी में शामिल है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। जल जीवन मिशन योजना भी है और साथ ही विश्वकर्मा योजना भी है। तो इस तरह से ये सभी वो योजनाएं हैं जिनका फायदा बीजेपी को 2024 में मिलने वाला है।